तो यार हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हमने पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ये हमारी प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है, तो देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये एक सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे, जो कि वर्क करता है हार्डवेयर एंड एप्लीकेशंस के बीच में, ठीक है। वर्क्स एज मीडियम बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन, कि हम कोई भी चीज़ें करवा रहे हैं अपने हार्डवेयर से, कंप्यूटर हार्डवेयर से, तो हम उसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर रहे हैं, उसके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म टू इंस्टॉल एंड एग्जीक्यूट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि हम अपने सॉफ्टवेयर को, यानी एप्लीकेशंस को जो हम यूज़ कर रहे हैं, ऐप्स वगैरह, उसको हम इंस्टॉल कर सकें और उसे एग्जीक्यूट कर सकें, यानी कि रन करा सकें। उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एंड्रॉयड जो हम अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं, तो वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है विंडोज़ फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जो कि विंडोज़ की फैमिली की है। विंडोज़ NT, विंडोज़ 7, विंडोज़ 11, विंडोज़ विस्ता, ऐसे बहुत सारे हैं, XP, ठीक है। और एक आ जाता है लिनक्स, जो कि हम जानते हैं काफ़ी, ठीक है। कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करता है, आजकल तो GUI बेस भी आ चुके हैं, ठीक है। तो फिर ये आता है एप्लीकेशंस, ठीक है। फिर नीचे देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है। एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम है जो बनाया है मैंने। यहाँ पे हम समझेंगे कि जैसे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन और हार्डवेयर के मीडियम में है, बीच में है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इनको आपस में इंटरेक्ट कराता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो क्या चीज़ें उसके अंदर होती है जो काम कराता है। एक होता है कर्नल और एक होता है इंटरफेस, ठीक है। कर्नल और इंटरफेस से मिलके बना होता है। कर्नल यानी कि जो इसकी मैनेजमेंट का काम करता है, जो सारे काम करता है, वो चीज़ें कर्नल है इसका। और होता है इंटरफेस, जो कि हमें दिखाने में मदद करता है, जो कि हमें सामने दिखती हैं चीज़ें इसमें, अपने लैपटॉप्स में, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमें सामने दिख रही होती है, वो एक इंटरफेस का काम ये इंटरफेस कर रहा होता है। और एक कर्नल जो कि मैनेजमेंट का काम कर रहा होता है, जो बाकी सारे बैकएंड के काम होते हैं पीछे के। तो अब हम एक्सेस कैसे कर पाते हैं अपने हार्डवेयर को, ये देखते हैं। तो एप्लीकेशन क्या काम करते हैं, जब हम ऐप्स वगैरह यूज़ करते हैं, मान लो हमें एक प्रिंट की कमांड देनी है, तो हम प्रिंट की कमांड कैसे देंगे। एप्लीकेशन क्या काम करेगा, सिस्टम कॉल्स का यूज़ करेगा, ठीक है। सिस्टम कॉल्स के ज़रिए सर्विसेज को कॉल कराएगा, सिस्टम कॉल्स के ज़रिए सर्विसेज को कॉल कराएगा हमारी। और सर्विसेज के अंदर हमारी सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, ठीक है। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास नहीं होता तो हमें एक एक करके हमें उसे कमांड लिखनी पड़ती है कि हमें प्रिंट निकालना है, तो CPU को जो भी हमें एलोकेशन वगैरह करानी है सारी चीज़ें, तो उसके लिए हमें अलग अलग कमांड लिखनी पड़ती है, वो काफ़ी बड़ी कमांड हो जाती है। तो वही सारी कमांड्स हमारी सर्विसेज के अंदर पड़ी होती हैं, ठीक है। अगर प्रिंटिंग करनी है तो प्रिंटिंग की सर्विसेज होती हैं, तो प्रिंटिंग की सर्विसेज, हम सर्विसेज को कॉल करा देंगे तो वो सारा काम अपने आप कर देगा, ये एक प्रोग्राम होता है। तो हम सिस्टम कॉल्स के ज़रिए सर्विसेज को कॉल कराते हैं और वो सर्विसेज पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करती हैं, जिससे कि हम हार्डवेयर के पास पहुंच सकते हैं, ठीक है। सारा का सारा काम कराए थे कि हम हार्डवेयर से प्रिंट हमारा निकल आए। अब ये जो हमारी सिस्टम कॉल्स और वो सर्विसेज हैं, आप कह रहे होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें बीच में आया नहीं, तो ये दोनों चीज़ें ना हमारे कर्नल के अंदर होती हैं, ठीक है। बताया जैसे मैंने, मैनेजमेंट का काम सारा का सारा यही करता है, कर्नल जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो ये दोनों चीज़ें इसके अंदर ही होती हैं। एप्लीकेशन यहाँ से यूज़ लेता है उनका, यहीं से वो सिस्टम कॉल्स डिफाइंड होती हैं यहाँ पर, तो जिनका ये यूज़ कर पाता है एप्लीकेशन, और उन्हीं सिस्टम कॉल्स के ज़रिए सर्विसेज को कॉल कराता है, ठीक है। सर्विसेज को डायरेक्ट कॉल नहीं कराया जा सकता, वो चीज़ें डायरेक्ट नहीं हो सकती, सिस्टम कॉल्स के ज़रिए ही उन्हें कॉल कराया जाता है, ठीक है। सर्विसेज को कॉल कराने के हिसाब से मीडियम या सर्विसेज को अगर हमने यूज़ करना है तो सिस्टम कॉल्स का यूज़ करेंगे एक हिसाब से, ठीक है। वैसे ही सर और सिस्टम जो हमारी सर्विसेज हैं वो काम कर देंगी इस हार्डवेयर के लिए और हमें एक प्रिंट निकाल के दे देंगी। तो ऐसे काम करता है हमारे एक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आगे इसके देखेंगे हम कि हमारा कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है। तो यार कंप्यूटर ना स्टार्ट इन स्टेप्स में होता है। सबसे पहले जब भी हम पावर बटन को प्रेस करते हैं ना, तो सबसे पहली चीज़ जो कॉल होती है वो उसे कहते हैं पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि जैसे ही पावर होगा तो खुद पावर ऑन होगी तो वो चीज़ अब मतलब कंप्यूटर खुद को टेस्ट करेगा कि जो उसे कंपोनेंट्स वगैरह जो लगे हैं वो एकदम ठीक ढंग से लगे हुए हैं कि नहीं है। ये एक सॉफ्टवेयर होता है अपने आप में पोस्ट, जो कि चेकिंग करेगा कि चीज़ें हमारे वहाँ पे ठीक से लगी हुई हैं कि नहीं है, और ये चीज़ हमारी रोम के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। और जब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, सारी चीज़ें मतलब एकदम सही रहेंगी, तो आगे ये फर्मवेयर के ऊपर आ जाएगा, नहीं तो वहाँ से एक एरर दिखा देगा आपको कुछ चीज़ें। और अगर वो एरर मतलब ज़्यादा वो चीज़ें रहेंगी कि आपका रैम वगैरह नहीं लोड कर पाया या फिर वो चीज़ लोड नहीं कर पाया, तो आपका कंप्यूटर वहाँ पे ऑन नहीं होगा। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम मुझे खाली कीबोर्ड की आ रही है कि आपका कीबोर्ड नहीं लगा हुआ, तब उसे वो ऑन कर देगा कंप्यूटर को,
कुछ छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं फिर ऑन कर देता है, लेकिन वो प्रॉब्लम जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प करती हैं, अगर वो चीज़ें लोड नहीं हो पा रही हैं तो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, वहाँ पे ऑफ हो जाएगा वो चीज़, ठीक है, या बीच में रोक देगा उसे। फिर उसके बाद का काम होता है, जब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हो जाता है, फिर एक सॉफ्टवेयर होता है फर्मवेयर जो कि रोम के अंदर लोडेड होता है। ये विल बिगिन टू एक्टिवेट हार्ड डिस्क ड्राइव एंड फर्स्ट इट विल फाइंड बूटस्ट्रैप लोडर, ठीक है। तो फर्मवेयर क्या काम करेगा, वो एक्टिवेट करेगा अपनी हार्ड डिस्क ड्राइव को, ठीक है, और सबसे पहले उसको मिलेगा बूटस्ट्रैप लोडर, यानी कि बूट लोडर उसे मिलेगा जो कि हमारे इसको बूटिंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराएगा, ठीक है। ये फर्मवेयर हमारा हार्ड डिस्क को एक्टिवेट करेगा, उसके अंदर उसे बूटस्ट्रैप लोडर मिलेगा, ठीक है। और फिर लास्ट में बूटस्ट्रैप लोडर क्या काम करेगा, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को हमारे मेमोरी के अंदर लेके आएगा, ठीक है। बूटस्ट्रैप लोडर का यही काम है कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो चीज़ें हैं जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट कराएंगी, जो कि मेन इसेंशियल चीज़ें हैं, तो उससे ये एक मेन मेमोरी के अंदर लेके आएगा, हमारी रैम के अंदर लेके आएगा, ठीक है। और उसको अलाउ कर देगा ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को अलाउ कर देगा कि वो अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके, ठीक है। और धीरे धीरे थोड़े टाइम बाद हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा पूरा कंप्यूटर के ऊपर पूरा कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रोसेस था हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होने का, यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर पूरा कंट्रोल आ जाता है, फिर वो अपनी चीज़ें इधर उधर कर सकता है, कुछ भी उसे कॉल्स वगैरह करानी हो या जो भी कराना है, हमें कोई एप्लीकेशन वगैरह यूज़ करनी है उसके अंदर तो हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से एक ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, एक कंप्यूटर स्टार्ट हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स क्या क्या होते हैं, गोल्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हम बनाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमारे यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कि यूज़र उसको अच्छे से यूज़ कर सके। जैसे हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो हमारे एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एंड्रॉयड, जिसमें हम चीज़ों को क्लिक करके, आइकन्स वगैरह पे क्लिक करके हम उसे चीज़ों को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एक GUI बेस्ड होता है, जैसे MS DOS था माइक्रोसॉफ्ट का DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो एक था कमांड लाइन इंटरफेस बेस्ड था वो, जिसमें हम कमांड्स लिख के उसको ओपन करते थे, चीज़ें चलाते थे, तो वो एक यूज़र फ्रेंडली नहीं हो सकता, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स कन्वीनियंस टू यूज़र, यानी कि यूज़र को कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है कि वो उसको एकदम बिना किसी प्रॉब्लम के यूज़ कर सके, उसे कोई प्रॉब्लम ना आए बीच में, ठीक है। ऐसा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए कि बिना किसी प्रॉब्लम के यूज़र से चला सके। उसके बाद आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी एक एफिशिएंट होना चाहिए हमारा कंप्यूटर सिस्टम, उसकी एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, वो रिसोर्सेज को एफिशिएंट वे में यूज़ करे, ठीक है। यूजिंग रिसोर्सेज इन एफिशिएंट वे, एक अच्छे तरीके से यूज़ करे ताकि हमारा कंप्यूटर जो है हैंग ना करे चीज़ें, ठीक है, लैग वगैरह ना करे। उसके बाद आता है मेंटेनेबिलिटी, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर मेंटेन करने के लिए भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि जब भी हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं तो यूज़र के पास कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि उसे मेंटेन रख सके, ठीक है। जैसे इसके अंदर होता है डिस्क डिफ्रेगमेंट होती हैं चीज़ें, डिस्क क्लीनअप होता है उसको मेंटेन रखने के लिए, और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर दिया जाता है ताकि हम कोई वायरस वगैरह आ जाए तो उसे क्लीन कर सकें, डिस्क क्लीनअप वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, कि हम उसे मेंटेन रख सकें। उसके बाद आ जाता है रिलायबिलिटी, ठीक है। ये होता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र्स के लिए ट्रस्टेड हो, ठीक है। अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमने बनाया है तो कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट करे यूज़र के लिए, वो कि वायरस वगैरह आ जाए उसके अंदर, या पहले ही बनाते हुए उसके अंदर वायरस था और उसने यूज़र कंप्यूटर सिस्टम भी ख़राब कर दिया एकदम से, या कुछ भी चीज़ें कि उसके लिए ट्रस्टेड हो, ठीक है। तो ये थे हमारे गोल्स। तो यार अब हम देखते हैं OS फंक्शंस एंड सर्विसेज की, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस और उसकी सर्विसेज क्या क्या हैं। तो फंक्शंस क्या होता है, जैसे कि व्हाट कैन कंप्यूटर डू, कि कंप्यूटर क्या कर सकता है, वो उससे कंप्यूटर के फंक्शंस होंगे, ठीक है। और सर्विसेज क्या हैं, जो कि रिड्यूस करती हैं प्रोग्रामिंग का बर्डन, जो कि हमने देखा था कि सर्विसेज क्या काम करती हैं। हमने कोई प्रिंट निकालनी है तो प्रिंट के लिए काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग करके रखी होगी एक फाइल के अंदर, तो उसे कहते हैं सर्विस। जब भी हमने प्रिंट निकालनी होगी तो सर्विस का यूज़ कर लेगा, जिससे कि हमें वो सारी चीज़ें लिखनी नहीं पड़ेंगी प्रोग्राम में, ठीक है, एक कोड उसका लिखना नहीं पड़ेगा। तो वो होती है हमारी सर्विसेज। सर्विसेज हमारी प्रोग्रामिंग का बर्डन कम कर देती हैं, हटा ही देती हैं बिल्कुल एक हिसाब से। फिर देखते हैं हमारी इसकी सर्विसेज क्या होती हैं। अब देखना दोनों चीज़ें ना सेम ही होती हैं, फंक्शन और सर्विसेज, क्योंकि फंक्शन का मतलब है कि कंप्यूटर क्या कर सकता है, और सर्विसेज का मतलब है कि और सर्विसेज के ज़रिए ही कराएगा वो फंक्शन, जो भी हैं, जो भी काम करता है वो सर्विसेज के ज़रिए ही करेगा ना, तो इसलिए वो चीज़ें सेम ही रहेंगी, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि इसके सर्विसेज क्या क्या हैं या फिर इसके फंक्शंस क्या क्या हैं,
क्या क्या काम करेगा, क्या क्या काम कराएगा। ठीक है, एप्लीकेशन मैनेजमेंट, ठीक है, एप्लीकेशंस को मैनेज करेगा। ये जितनी भी हम एप्लीकेशंस वगैरह खोलते हैं तो उन्हें मैनेज करेगा, ओपन करने का काम, क्लोज़ करने का काम, जो भी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आता है डिवाइस मैनेजमेंट। फिर डिवाइस मैनेजमेंट में डिवाइस वगैरह को मैनेज करेगा, जो भी इसके साथ हमारी कनेक्टेड हैं, कीबोर्ड, माउस या प्रिंटर, या इसके अंदर भी जो चीज़ें हैं, रैम वगैरह, उन सबको लगा है वो सब की मैनेज करेगा। ठीक है, लगा है कि नहीं। इसके अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ जाते हैं, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट भी इसके अंदर ही आता है डिवाइस मैनेजमेंट में। फिर मेमोरी मैनेजमेंट आ जाता है कि मेमोरी वगैरह मैनेज करेगा, हमारी प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, उन सबको मैनेज करेगा। उसके उनसे टास्क वगैरह कराएगा कि हमें सेकेंडरी मेमोरी से अभी कोई चीज़ चाहिए, कोई स्पेस एलोकेट कराना है, या फिर प्राइमरी मेमोरी से कुछ चीज़ें चाहिए, तो वो सारे काम हमारे मेमोरी मैनेजमेंट से होता है। फिर आ जाता है सीपीयू मैनेजमेंट कि कोई हमने प्रोसेस वगैरह एलोकेट कराना है। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट भी यही होता है कि हमने कोई प्रोसेस वगैरह एलोकेट कराना है। ठीक है, सीपीयू के किसी को जगह देनी है सीपीयू के लिए, तो वो सारी चीज़ें सीपीयू मैनेजमेंट में आ जाती है, वो सर्विसेज करती हैं। फिर आ जाता है एक फ़ाइल मैनेजमेंट। ठीक है, फ़ाइल को क्रिएट करना, ओपन करना, डिलीट करना, उनको रीनेम करना, ये सारी चीज़ें फ़ाइल मैनेजमेंट के अंदर आती हैं कि फ़ाइल को कहाँ रखना है, वो सब चीज़ें। फिर आ जाता है नेटवर्क मैनेजमेंट। ठीक है, हम नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं लैन वगैरह से, तो वो सारी चीज़ें हमारी नेटवर्क मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। ठीक है, हम कॉल्स वगैरह भेजते हैं, उसके लिए सिग्नल्स वगैरह भेजते हैं कि हम उससे कनेक्ट हो सकें। लास्ट में आता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ठीक है, जितनी भी सिक्योरिटी वगैरह चीज़ें होती हैं कि वायरस वगैरह से लड़ने के लिए, तो वो सारी चीज़ें भी सिक्योरिटी मैनेजमेंट हमारा मैनेज करता है। तो उनसे हटके भी कुछ चीज़ें होती हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वगैरह से, उनसे हटके भी कुछ चीज़ें होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो हमारे कंप्यूटर को बचाती हैं। ठीक है, तो हमने देखा आज कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके सर्विसेज, उसके फंक्शंस वगैरह देखे, यानी कि एक अच्छे से ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने जाना है। ठीक है, उसके बाद हम सीखेंगे कि सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं, जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम पहले कैसे होते थे और अब उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, धीरे धीरे क्या क्या चेंजेस आते रहे हैं, तो अब वो ऐसे इतने एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम बने हैं। उसके बाद हम कुछ चीज़ें वगैरह देखेंगे, जैसे कि वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअल जो हम वर्चुअली रन कराते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह को, वो सब चीज़ें देखेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। तो यार ऐसे मत जाना, कम से कम सब्सक्राइब कर देना, नीचे बटन है उसका। ठीक है, ताकि आपको ये सारी चीज़ें मिलती रहें, जल्दी जल्दी मिलें। ठीक है, और सिलेबस मैं जल्दी कंप्लीट करा दूंगा, तो फटाफट देखते रहिएगा इसको। रोज़ की रोज़ एक एक वीडियो आ जाया करेगी इसके अंदर। ठीक है, तो इसी के साथ गुड बाय, थैंक यू।